एवरीवन, मैं हूं जितिशा अग्रवाल और आप देख रहे हैं बायोवेव्स। आज की इस वीडियो में हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर के ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जिसको 90% बच्चे गलत करते हैं। तो आप देखना आपके कितने क्वेश्चन गलत होते हैं और कितने सही होते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम डज एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड न्यूट्रिएंट्स विद टिश्यूज अकर। ऐसा पार्ट बताओ सर्कुलेटरी सिस्टम का जिसमें आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है और साथ ही साथ आपके न्यूट्रिएंट्स का भी एक्सचेंज हो सकता है। तो इसमें आपका आर्टरीज नहीं होगा, वेन्स नहीं होगा, इसमें आपका हो जाएगा कैपिलरीज। कैपिलरीज की जो वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, तो जिससे आपका गैसेस और न्यूट्रिएंट्स आपके आर पार हो सकते हैं। और जो वो टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे कैपिलरीज के नीचे जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें वो रिलीज़ हो जाती है। तो ये आपका सिर्फ कैपिलरीज ही कर सकती है। तो कुछ लोगों को लगा होगा इसमें एल्वुलाई तो है ही नहीं, तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट पूछा था, ना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इन ह्यूमन किडनी। तो कुछ स्टूडेंट्स इतना जल्दी में रहते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, भाई इसी को टिक करके आ जाएंगे, हो गया हमारा तो आंसर सही, फिल्ट्रेशन ही तो करवाती है नेफ्रॉन ब्लड का। तो ऐसा नहीं होता है, ये आपकी किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है जो कि फिल्ट्रेशन तो करवाती ही है ब्लड का। साथ में जब पूरा ब्लड फिल्टर हो जाता है तो यूरिया को अलग कर देती है और प्रोडक्शन करवाती है यूरिन का, जो कि हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अब बोलेंगे ये तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, फिर उसका रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, नेफ्रॉन में, आपके पीसीटी में भी होता है, डीसीटी में भी होता है और आपके लूप ऑफ हेनले में भी होता है। तो ये आपका रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी करवाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इन ह्यूमन हार्ट प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द राइट एट्रिया। अब इसमें वो बताना है ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है ह्यूमन हार्ट में जो कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है राइट एट्रियम में जाने से। तो ये आपका हार्ट होता है, इसमें आपके 4 चैम्बर होते हैं, यहाँ पे आपका वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं। अब मैंने बता दिया वॉल्व्स होती हैं आपके, इसमें ऑप्शन में दिख भी रहा है आपको। तो यहाँ पे आपका होता है राइट एट्रियम, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होती है और यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होती है। तो इस वाले में कौन रोकती है? तो इधर आपकी होती है ट्राइकस्पेट वॉल्व और इधर आपकी होती है बाइकस्पेट वॉल्व। तो इधर राइट एट्रियम में ब्लड को जाने से आपकी ट्राइकस्पेट वॉल्व रोकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। विच स्ट्रक्चर इन ह्यूमन हार्ट प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू लेफ्ट एट्रियम। अब मैंने वैसा बताया कि यहाँ पे आपका हार्ट ये है, यहाँ पे आपकी वॉल्व प्रेजेंट है, यहाँ पे आपकी वॉल्व प्रेजेंट है, यहाँ पे आपकी कौन सी होती है, यहाँ पे कौन सी होती है, वो आपको भी बताया था मैंने लास्ट क्वेश्चन में। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे आपका इस वाले चैम्बर में ब्लैक बैक फ्लो को कौन सी वॉल्व आपकी इनमें से रोकेगी? तो यहाँ पे आपकी मैंने बताया ट्राइकस्पेट वॉल्व प्रेजेंट है और यहाँ पे आपकी बाइकस्पेट प्रेजेंट है। और हमारी बाइकस्पेट वॉल्व को हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मिट्रल वॉल्व। इसको आप BMW से याद कर सकते हो। बाइकस्पेट मतलब एम मतलब मिट्रल, तो बाइकस्पेट और मिट्रल एक ही वॉल्व को बोलते हैं। तो BMW, तो V फॉर वॉल्व हो जाता है, W को आप कंसिडर कर सकते हो। तो BMW से आप इस चीज़ को लर्न कर सकते हो। In human respiratory system, where does gases exchange primarily occur? ये तो बहुत इजी
क्वेश्चन है, तो मैं ही बता दे रही हूँ, एल्वेलाई इसका आंसर हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा पार्ट है जहाँ पे एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो है एल्वेलाई। बहुत ईजी क्वेश्चन था। विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपलर शुगर इन माउथ। माउथ में ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर शुगर में कन्वर्ट कर रहा है? पेप्सिन, नो, ये तो स्टमक में होता है। एमाइलेज, यस, एक अमाइलेज आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पेंक्रियाज के थ्रू सीक्रेट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं पेंक्रियाटिक अमाइलेज, और एक आपका स्टमक में होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। तो ये आपका क्या करवाता है, जो स्टार्च होता है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे आपका उसको माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, आपके अमाइलेज का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अमाइलेज। लाइपेज नहीं है, ट्रिप्सिन नहीं है, बी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिवर। इनमें से कौन सा फंक्शन लिवर का नहीं है? प्रोडक्शन ऑफ बाइल, ये तो होता है। स्टोरेज ऑफ विटामिन, ये भी होता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ये वाला फंक्शन लिवर का नहीं होता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, ये भी होता है। जो अमोनिया होता है बॉडी में, वो थोड़ी अमाउंट में बनता है, उसका यूरिया में कन्वर्जन कहाँ पे होता है, आपके लिवर में। तो अमोनिया आपका एक नाइट्रोजनस वेस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, उसको लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में यूरिया में कन्वर्ट करने का काम कहाँ पे होता है, लिवर में। तो इसका आंसर हो जाएगा रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर नहीं होता है आपके लिवर में। विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अब फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में कौन हेल्पफुल होता है, नेफ्रॉन का पार्ट बताना है। लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले में नहीं होता है, वहाँ पे तो रीएब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे फिल्ट्रेशन पूछा है। ग्लोमेरुलस, यस, यहाँ पे आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। कैसे? तो यहाँ पे आपका ऐसे ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है, ऐसा कुछ बंच ऑफ कैपिलरीज, और यहाँ पे आपका ये वोमेंस कैप्सूल प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे आपके जो भी जो फिल्ट्रेट हैं वो यहाँ पे आपके छन के यहाँ पे आ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कलेक्टिंग डक्ट नहीं, रेनल ट्यूब्यूल नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। विच हार्मोन रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय प्रमोटिंग इट अपटेक इनटू सेल्स। तो सेल्स में जो ग्लूकोज लेवल होता है उसको रेगुलेट करने का काम, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने का काम किसका होता है? इन सब हार्मोन्स में से बताना है। मेलेटोनिन नहीं, ये तो आपका स्लीप एंड वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। थायरॉक्सिन, ये भी नहीं होता। इंसुलिन, ये इंसुलिन होता है, वो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ऑक्सीटोसिन, ये भी नहीं होता, ये तो आपका डिलीवरी हार्मोन होता है जो कि बेबी की डिलीवरी करवाने में बॉडी में रिलीज होता है, उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। चाइल्ड बर्थ में भी हेल्पफुल होता है, और आपका जो मिल्क का सिक्रेशन करवाना होता है आफ्टर द डिलीवरी, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल हार्मोन होता है। यहाँ पे आपका हो जाएगा इंसुलिन। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम लिवर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 99% बच्चे गलती करेंगे, लिख के ले लो। तो देखो, आपका जो लिवर होता है वो आपका बाइल जूस रिलीज करता है। बाइल जूस में आपका बाइल सॉल्ट होता है जो कि इमल्सिफिकेशन करवाता है फैट का। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब जो बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स तोड़ने का काम होता है।
जब ये बाइल को सीक्रेट करवाता है तो उसको गॉल ब्लैडर में सीक्रेट करके रखता है, गॉल ब्लैडर में उसको स्टोर करके रखता है। तो आधे से ज़्यादा बच्चे पहला ऑप्शन पढ़ेंगे गॉल ब्लैडर, उस पर टिक कर देंगे, बोलेंगे ये तो गॉल ब्लैडर को अपना सीक्रेशन देता है। बट मैं आपको बता दूं कि गॉल ब्लैडर आपका एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं होता है। भले ही वो पहले गॉल ब्लैडर को ही देता है, फिर गॉल ब्लैडर स्मॉल इंटेस्टाइन को देता है, पर आपका गॉल ब्लैडर जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। तो हम इसमें सी ऑप्शन टिक करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आप बताना ज़रूर कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हुए। और यहीं पे आपका ये वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और अगर आप कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट करके उस चीज़ को पूछ सकते हैं।